गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 49 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज जो आपका टॉपिक है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। ठीक है, अब जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है, उसको ज्योग्राफिकल रीजंस जो है यानी कि जो आपके भौगोलिक कारक है वो किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं या किस तरह से इसके ऊपर असर डालते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट नंबर 1, पिछली वर्कशीट जो वर्कशीट नंबर 1 थी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, हमने इसमें डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। वी अंडरस्टूड, ये बात भी हमने जान ली थी, दैट वेरियस इट फाउंड एनीवेयर। ठीक है, ओ सॉरी हाँ, वेराइटेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के हर जगह पाए जाते हैं। दिस वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है, इसी को, ये जो भिन्नता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। वी शो द फीचर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी, यानी कि कौन क्या क्या है, इंसान किस सोसाइटी का हिस्सा है, कहाँ रहता है ना, इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में लेट अस फाइंड हाउ ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी, यानी कि जो ज्योग्राफिकल रीजंस हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, वो किस तरह से डाइवर्सिटी पे यानी भिन्नता पे असर डालते हैं। लेट अस रीड ज्योग्राफिकल फैक्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। चलिए, तो अब हम लोग 2 इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं उनको पढ़ते हैं, उनके ज्योग्राफिकल रीजंस को देखते हैं और फिर पता लगाते हैं कि क्या सचमुच दोनों में कुछ फ़र्क है या नहीं, और अगर वो फ़र्क है तो किस वजह से है। तो देखिए बेटा, सबसे ज़्यादा आपका जलवायु यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो, और आपकी जो ज़मीन है यानी कि जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो, यही 2 चीज़ें जो हैं किसी जगह पे होने वाले हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। यानी अगर ठंडा मौसम होगा तो ज़मीन भी वैसी ही होगी, जैसी ज़मीन होगी, जैसी जलवायु होगी, वैसे ही वहाँ के रहने वाले लोग होंगे, वैसे ही उनका पहनावा होगा, उसी तरह का उनका खाना होगा और उसी तरह के वहाँ पे जानवर भी होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ठंडी ज़मीन है तो सब वहाँ पे गर्म कपड़े पहनेंगे, है ना। वहाँ पे की ज़मीन जो है वो बर्फ़ से ढकी हुई होगी, वहाँ पे जो जानवर होंगे वो लंबे बाल वाले होंगे। ठीक है ना। ऐसे अगर आप कोई और जगह की बात करें, मान लिया कोई नॉर्मल प्लेस है, वहाँ लोग नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, जानवर भी अच्छे होंगे, नॉर्मल होंगे, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, जैसे अपने दिल्ली वाला, है ना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे आपको जो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो पहला एग्जाम्पल लद्दाख का दिया गया है। लद्दाख इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट, यानी तो ठंडा रेगिस्तान है, इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में है ये। ठीक है, आगे बताते हैं। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन टू डज नॉट रिसीव एनी रेन, यानी बोलते हैं यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में ही ऐसा होता है कि यहाँ पे बारिश हो। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है आपका बारिश नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे खेती भी नहीं हो पाती है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो, ये बर्फ़ से ढका रहता है, फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, यानी इसका ज़्यादातर हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा बल्कि पूरे साल में क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो पीने का पानी कहाँ से लाते हैं कि जो बर्फ़ गर्मी के मौसम में आके पिघलती है ना, उसको ही वो लोग इकट्ठा करके पीते हैं। पीपल हेयरिंग कीप्स, यहाँ पे पीपल अपने साथ रखते हैं क्या, शीप, गोट, डॉग्स, याक जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशली, यहाँ के स्पेशल गोट्स होती है, बिकॉज ये जो है क्या करती है, प्रोड्यूस पश्चिमा वून, यहाँ के जैसे हम लोग की जो गोट होती है वो स्पेशल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से किसी भी तरह का कोई ऊन नहीं मिलता। लेकिन जो लद्दाख की गोट होती है, जिसकी यह तस्वीर आपको दिखाई गई है, ये आपको पश्चिमा ऊन देती है। ठीक है, द हेयर ऑफ द sheep इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेक वूलन, यानी कि जो शिप है उसकी भी भेड़ के बाल भी ऊन बनाने के लिए काम किए जाते हैं। द पीपल ईट मीट एंड याक्स मिल्क, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो या तो गोश्त खाते हैं या याक का दूध पीते हैं। टू चीज़ एंड बटर, और चीज़ और बटर को बनाते हैं उस दूध से। द पीपल इन लद्दाख केयरफुल कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू द ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर, यानी कि अब वो लोग क्या करते हैं, जो आपकी गोट है उसके ऊन को बचा के रखते हैं, अच्छे से कलेक्ट करते हैं और फिर ले जाकर कश्मीर के व्यापारियों के साथ बेच देते हैं। पीपल वर वुलन, वहाँ के लोग क्योंकि ऊनी कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखा फाइंड आउट द रीज़न को ज़रा तलाश कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है वाई आर द पीपल लिव इन लद्दाख वेयरिंग वुलन, यानी जो लोग लद्दाख में रहते हैं वो गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। दिया गया है वाई द मेन फूड ऑफ पीपल लाइक इन लद्दाख इज मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि अब ये बताइए वहाँ के जो लोग हैं वो ज़िंदा रहने के लिए खाने का जो मेन सोर्स है वो दूध और गोश्त को ही क्यों बनाए हुए हैं। चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो रेन, यहाँ पे बारिश नहीं होती इसलिए एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के लोग जो है वो जानवरों को पालते हैं, उनके गोश्त पे या उनसे बनी हुई चीज़ों पर ही निर्भर रहते हैं। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो दूसरा स्टेट दिया गया है वो आपका केरला है। तो लिखते हैं इज़ द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में मौजूद है। इसे आप मैप में तलाश करेंगे कि देखें मैप में कहाँ पे है, ठीक है। इसका लिखा है इट इज़ सराउंडिंग बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर साइड, यानी कि बोलते हैं एक साइड इसके समुद्र है, दूसरी साइड इसके पहाड़ी है। इट हैज़ सीजनली हैवी रेनफॉल, यहाँ पे मौसमी बारिश होती है। अ नंबर ऑफ स्पीसीज लाइक पेपर, क्लोव एंड कैमडॉम ग्रो ऑन द हिल, यानी यहाँ की जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे आपके काली मिर्च, इलायची और इसके अलावा आपके लौंग, ये सारी चीज़ें उगती हैं कहाँ, पहाड़ पर, ठीक है। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर, यानी कि जो यहाँ पे मसाले उगते हैं ना, इसकी वजह से ये ज़मीन, ये जगह व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षित बनी हुई है। व्यापारी यहाँ पे बहुत आते जाते रहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द फेल्टियर लैंड एंड क्लाइमेट आर सिचुएटेड टू ग्रो राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, यानी यहाँ का जो बहुत अच्छा वातावरण है वो चावल के उपजाऊ में चावल की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, बहुत अच्छा है। इसीलिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे चावल को ही खाना पसंद करते हैं बनिस्बत किसी और खाने के, ठीक है। और यहाँ लिखा है यहाँ के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, पीपल ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल, क्योंकि भाई समुद्र साथ में है तो इसलिए मछली आ गई, चावल वो बोते हैं इसलिए आ गए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला इज़ धोती, और आपकी जो केरला है वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो क्या है, धोती है। हेयर इज़ इट कॉल्ड मंडलू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंडू, ठीक है। मंडू का क्या मतलब होता है, नॉर्मली वोज इन कॉटन, ठीक है, वो चीज़ जो नॉर्मली कॉटन में हो। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, और रीज़न पूछे गए हैं अब आपसे। तो यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, वाई आर द पोएम लिव इन पीपल लिव इन केरल, जो लोग केरल में रहते हैं उनके ट्रेडिशनल कपड़े जो हैं वो कॉटन क्लोथ्स क्यों हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है इसीलिए यहाँ पे जो है लोग धोती पहनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वाई द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग लद्दाख इज़ राइस, लद्दाख के जो लोग हैं वो मेनली राइस क्यों खाते हैं, फिश एंड वेजिटेबल्स ही क्यों खाते हैं। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल होता है, इसलिए वहाँ पे अच्छी खासी खेती हो जाती है, ठीक है। और केरल जो है वो सी ओर से, यानी कि कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे है, इसीलिए यहाँ पे जो है मछलियाँ इसका मेन भोजन है, ठीक है ना। तो क्योंकि बारिश अच्छी होती है इसलिए खेती भी अच्छी है, चावल भी अच्छे से हो जाते हैं वहाँ पे, और समुद्र के किनारे होने की वजह से वहाँ पे मछलियाँ भी मिल जाती हैं। तो इसीलिए वहाँ की जो फेवरेट डिश है या वहाँ का जो मेन खाना है वो यही है आपका राइस, यानी चावल, मछली और आपकी वेजिटेबल्स, ठीक है। कर लेंगे, चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।